जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर जो चल रही है, अब ये स्टार्ट जो कर रहा हूँ चैप्टर, और ये यूनिट आप लोगों का 15 है, यानी ये है आप लोगों के चैप्टर का नाम है पॉलीमर, दैट मीन्स की बहुलक। ठीक है, और बहुलक के क्या होता है, बहुलक के प्रकार के बारे में बात करेंगे आज, और आप लोग दोनों काम करते चलेंगे, लिखवाते भी चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझो कि बहुलक होता क्या चीज़ है, कितने प्रकार से डिवाइड की गई, सारी बातों को मैं आपको बताते जा रहा हूँ और देखते जाइए गौर से। ठीक है, पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद हम लिखवाना प्रारंभ करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, ये बात गौर से देखना, ध्यान देना। देखो सबसे पहले इसका बता दें तो ये लेक्चर होएगा मेरा, क्या चीज़, लेक्चर फर्स्ट होगा। लेक्चर ये आपका फर्स्ट है किसका, तो चैप्टर होगा पॉलीमर यानी बहुलक। बहुलक इसको बोलते हैं पॉलीमर, पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर्स हो गया। ये जो होगा यूनिट जो है आपका, यूनिट जो है 15 है मुन्ना, और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो है तुम्हारा 4 नंबर का है। तो सबसे पहली बात कि पॉलीमर होता क्या चीज़ है, ये तो बात कर दें। ठीक है, तो देखो मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, गौर से देखना। पॉलीमर जो होता मुन्ना, POLY हो गई, MERS, पॉलीमर्स। यहाँ से क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, ब्रेक कर देता हूँ, इसको तोड़ता हूँ, तो तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पॉली, पॉली, और उसके बाद बन जाएगा मर्स। अब देखो, और यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखना कि ये पॉली का मतलब होता है मेनी, और मर्स का मीन होता है तुम्हारा यूनिट्स। इसका अगर यूं ही हिंदी लिख दूं तो आप कहोगे मेनी मतलब होता मीन अनेक या बहुत, और यूनिट का मतलब होता है इकाइयां। इकाइयां। अब देखो ये चीजें मैं एक और बात तुमसे बोलना या बताना चाहूंगा, जरा गौर करना। ये अगर यहां से ऐसे लिख दूं, इसको और ऐसे करता हूं, सबसे बेटर हो जाएगा, POLYMERS, पॉलीमर्स। ये देखो यहां से ऐसे कर लो और इसको यहां से ऐसे कर लो। ठीक है, यानी मतलब ये होता है कि पॉलीमर जो होता है, बहुलक जो होता है, ये जो एक मीनिंग ये है, पॉलीमर से बना हुआ है। पॉली का मीन होता है मेनी, और मर्स का मीन होता है इकाइयाँ। यानी कहने का मतलब कि, यानी इसके मतलब कि यूनिट्स मतलब इकाइयाँ। ठीक है, और यहाँ एक और कॉम्बिनेशन देना चाहूँगा, ये कॉम्बिनेशन को ज़रा गौर करना। ये क्या होता है, एक वर्ड आता है मोनोमर। क्या आता, मोनोमर, मोनोमर्स आता है। मोनोमर्स का मीन होता है एकलक, एकलक होता है। अब कहो कि इसका मतलब ऐसे क्यों कर दिए सर, ये बता दो, मैं अवश्य बताना चाहूँगा। देखो क्या होता है, इसका सबसे छोटा इकाई जो होता है ये एकलक कहलाता है। इन्हीं के एक एक अणु मिल करके क्या करेगा, इसके एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करेगा। वही तो बोला है कि एकलक के अनेक इकाइयाँ, एकलक के अनेक इकाइयाँ क्या करेगा, परस्पर संयुक्त होगा, परस्पर जुड़ेगा, तो क्या करेगा, एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करेगा। उसको तुम बोलोगे पॉलीमर। क्या बोलोगे, पॉलीमर। फिर से एक बार सुन ले, क्या बोला कि जब एकलक के क्या करेगा, एकलक के अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ परस्पर क्या करेगा, जुड़ेगा, परस्पर क्या करेगा, संयोग करेगा, तो क्या करेगा, एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करेगा। वही अणु जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहुलक, दैट मीन्स की पॉलीमर। यानी मतलब कि मोनोमर के यानी क्या होंगे, यानी कह सकते हो कि वन और मोर देन वन कह सकते हो, मतलब कि एक और एक से अधिक क्या करेंगे, मोनोमर के पार्टिकल्स जो होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो क्या होंगे, आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तब जाकर क्या करेगा, एक हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला
क्या करेगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, उसी को आप क्या कहते हो, पॉलीमर कहते हो। देखो अब यहाँ से बोलना चाहूँगा कि यहाँ से बातें करें तो एकलक ये जो होता मोनोमर के यानी आधार पर, मोनोमर के आधार पर तुम्हारा पॉलीमर दो प्रकार की होती है, ठीक है। यानी कह सकते हो क्या चीज़ कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, क्या होता है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर, द टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, यानी मोनोमर के आधार पर पॉलीमर जो होता है वो कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है समबहुलक, कौन होता है मुन्ना, एक होता है समबहुलक। दिखाते इधर थोड़ा सा आप लोगों को, देखो यहाँ कहा मैंने एकलक के आधार पर, एकलक के आधार पर पॉलीमर जो होगा वो कितने प्रकार के होगा, वो कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होगा क्या चीज़, समबहुलक, समबहुलक होगा बहुलक, और एक होगा सहबहुलक, क्या होगा, सहबहुलक, सहबहुलक होगा, याद रखना। मैं ये बता दूं आपको, समबहुलक को बोलते हो होमोपॉलीमर, क्या बोलते हो, होमोपॉलीमर, पॉलीमर बोलते हो, और इसको बोलते हो कोपॉलीमर, क्या बोलते हो, कोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स। ध्यान रखना, मैं ये बता दूं कि जब एक ही प्रकार के अनेक एकलक के इकाइयाँ या अणु कहो, अणु क्या करेगा, परस्पर संयोग करेगा, परस्पर संयोग करता है, संयोग करता है, तो क्या बनता है, बनता है सहपॉलीमर बनता है, क्या बनता है, सहपॉलीमर, एक माफ करना, समबहुलक बनता है, जिसको बोलते हो होमोपॉलीमर। कहने का मतलब ये है मुन्ना कि जस्ट बस एग्जांपल आप लोग बताते हैं कैसे। देखो जैसे तुम लोग क्या करते हो, क्लास आते हो ना, तो क्लास आते हो तो घटनाएं क्या घटती है जरा गौर कर। दो कंडीशन से वर्ग बनती है, कोई ऐसे भी बैच होता है जिसमें ओनली गर्ल्स होता है सेपरेट, या ओनली बॉयज़ होता है, ठीक है। और जब वर्ग का निर्माण करते हो तो वर्ग के निर्माण में क्या होता है, एक एक स्टूडेंट क्या होता है अपने अपने घरों से आता है और क्या करता है, एक से अधिक संख्या में एक वर्ग बनाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट के यानी सम्मेलन से कोई वर्ग नहीं कहलाता, वो क्लासरूम नहीं कहलाएगा, समझ में आ गया। तो उसको क्या करोगे, जब यानी एक से अधिक स्टूडेंट जब क्या होते हैं किसी क्लासरूम में पहुंचते, किसी जगह पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंटों की एक समुदाय, एक समूह बन जाते, उसको क्लासरूम बोलते हो। बात समझ, जिस रूम में बैठकर पढ़ेगा वो क्लासरूम कहलाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान ले तुम किसी भी अपने टीचर के पास जाते हो, तो जिस रूम में बैठता होगा एक तो स्टूडेंट नहीं होता होगा, यानी मोर देन स्टूडेंट होते होंगे, एक से अधिक होते होंगे, है ना। तो वहाँ पर पूरे वर्ग के स्टूडेंट को, समूह को दिखा दो, बोल दो, तो वो तुम्हारा बहुलक हो गया। वो क्या हो गया, बहुलक हो गया, पॉलीमर हो गया। लेकिन उन समुदायों के निर्माण में कौन भाग ले, जरा सोच सकते हो। हर घर से यानी अलग अलग डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट घरों से, यानी क्या होते, एक एक बच्चा क्या होता है, एक एक बच्चा आकर बेंच पर बैठ करके वर्ग का फॉर्मेशन करता। तो उन वर्ग के पूरे स्टूडेंट के मेंबरों में से एक एक मेंबर जो जुड़ा, वो मेंबर जो होगा, वो स्टूडेंट जो होगा, वही कहलाता है क्या, यहाँ देखो, उसी को हम लोग बोलते हैं एकलक। क्या बोलते हैं, मोनोमर। यानी क्लासरूम का सबसे छोटा पार्ट बना कौन, एक स्टूडेंट बना, क्योंकि एक एक स्टूडेंट बैठता है तब जाकर तुम्हारा रूम यानी कमरा बन जाता। अगर वैसे नहीं तो जरा एक और एग्जांपल देता हूं। मैं ये बताता हूं कि आपको तो मैं ये बोला आप लोगों को कि ध्यान रहे ये चीज़ें। जैसे अगर ईंट की फॉर्मेशन करनी होगी, ईंट का निर्माण करना होगा, तुम जानते हो ईंट कैसे बनता है, मिट्टी से। और मिट्टी में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको धूल कण बालू भी कहते हो। और वही जब मिट्टी को पानी डालकर क्या किया जाता है, उसको मिला दिया जाता है, तो क्या होता है, मिला करके और उसको एक सांचे में डालकर ईंट बना दिया जाता है। यानी मतलब क्या हुआ कि ईंट एक बड़ा अणु हो गया,
और उसमें जो बालू के पार्टिकल जुड़ा हुआ था, छोटे छोटे पार्टिकल, वही तुम्हारा कहलाता है एकलक कहलाता है। यानी बालू के छोटे छोटे पार्टिकल, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर तूने एक ईंट का बनाया, तो ईंट क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। बात समझ में शायद आ गया होगा, क्लियर। अब यही बहुलक में मैं बात करने जा रहा हूं। ये एकलक के आधार पर तुम्हारे बहुलक के प्रकार है, एकलक के आधार पर बहुलक के प्रकार, जो सम बहुलक। अब देख सम बहुलक में क्या होता है, जरा मैं बताता हूं सीधे। देख बाबू, एक बात करते हो डायरेक्टली, तुम्हें भोजन करता होगा, भोजन की बात सीधे कर लेता हूं, सीधे बात उसी पर एग्जाम्पल देता हूं। देखता होगा शादी विवाह में दम बनता है, केवल आलू का बन जाता है या कभी पटल डालकर बन जाता है। सीधा मैं बोल देता हूं, या तो क्या होता, बोल ही दिए कि अगर आलू दम बनती है, तुम खाना चाहते हो, तो केवल आलू से बन जाता है। जो आलू से मुन्ना केवल बना है, तो एक ही प्रकार के क्या हुआ? एटम से बन गया। यानी आलू 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 आलू, यानी समान प्रकार के यानी एक ही प्रकार के, यानी सब्जी, यानी कच्चे आलू हैं, जिनसे पूरे एक बड़े समुदाय में सब्जी का समूह बना दे रहे हो, तो वो तुम्हारा सम बहुलक हो गया। नहीं तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ। गर्ल्स का बैच को सेपरेट कर ले, बॉय को बैच को सेपरेट कर ले। यानी जो मेरी अगर क्लासरूम मेरा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लड़की के बैच को अलग कर दिया, उसमें अलाउ बच्चों को, स्टूडेंट में, विद्यार्थियों में लड़का को नहीं किया, तो एक ही प्रकार के एटम से बन गया, केवल गर्ल्स या तो केवल बॉय। क्लियर है? तो वो तुम्हारा आएगा सम बहुलक। लेकिन जब लड़के और लड़की दोनों को मैं कंबाइंड कर रहा हूं, है ना, गर्ल्स प्लस बॉयज, दोनों को अगर मैं कंबाइंड ले रहा हूं, इच टुगेदर, यानी दोनों को एक ही साथ, इसको को पॉलीमर बोलते हो, इसको सह बहुलक बोलते हो। जरा गौर कर फिर से। तो कहो क्या सर इसी एग्जाम्पल से काम चलेगा? नहीं मुन्ना, देख चलेगा कैसे। तुम इसको जानता होगा, इसका नाम क्या है? कौन नहीं जानता होगा? 10th में पढ़ा, इसका नाम है इथीन, या इसी को बोलते हो इथिलीन। अब इसको पॉलीमेराइजेशन कराएंगे, दैट मीन्स इसके इन मॉलिक्यूल को लेंगे। इन मॉलिक्यूल का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, तो मैंने इन मॉलिक्यूल को ले लिया। इसको मैंने सिंबल ऑफ हीट गर्म किया, उचित उत्प्रेरक को लेकर मैंने क्या किया? इसको सिंबल ऑफ हीट गर्म किया तो घटना क्या घटी मुन्ना? घट गई। थोड़ी सी इसको ऐसे करता हूँ, क्योंकि आप लोग को ये उतारना भी होगा ना। तो देखो घटना हुई ये, जब ही हॉट करोगे तो ये डबल बॉन्ड जो होता है, सबसे पहले इसमें से एगो टूट जाता है, दोनों में से, यानी पाई बॉन्ड जो होगी वो ब्रेक कर जाएगी। ब्रेक करेगी तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन मुन्ना? 2 इलेक्ट्रॉन होती है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो शेयरिंग से बंधन बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक मेरा तो एक तुम्हारा, यानी 2 सब्सटेंस होंगे, 2 तत्व होंगे, दोनों तत्वों के एक एक इलेक्ट्रॉन जब कॉम्बिनेशन करता है, तब जाकर के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब देखो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग जरा गौर कर, जब हॉट करोगे तो ये बॉन्ड क्या करेगा? ये ब्रेक कर जाएगा, यानी किसी एक को क्या करनी है? ब्रेक करनी है। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ करेगा। जस्ट लाइक अ फॉर्म, जरा गौर कर ले। यहाँ पर मान ले कि मैंने इस बॉन्ड को, तुम्हारी इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, ये बॉन्ड को किसी एक को तोड़ ले, ऊपर या नीचे का, तो मैंने बॉन्ड को क्रैश किया। कब? जब सिंबल ऑफ हीट किया तब। तो ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ आएगा। अभी H याद रखना, दोनों H अवेलेबल वैसे ही है, H में मैंने कोई टच नहीं किया। तो शिफ्टिंग जब करेंगे तो ये मेरा अगली कंडीशन बन गई। जरा सुन, एकदम बच्चे की तरह तोड़कर दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ आया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ आएगा, यानी यहाँ व्यवस्थित हो गई। ये क्या करेगा? ऐसे बनाएगा, और ये क्या करेगा? ऐसे बनाएगा। अपनी H को कहेगा बंदे इधर आ जा, और ऊपर और नीचे मेरे शिफ्ट हो जा। ये शिफ्ट हो गया, और यही इन मॉलिक्यूल चेंज विल बी ये पॉलीथीन है। क्या है? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन तुम्हारा ये क्या होता है? सहबहुलक। देख, एक ही प्रकार के अनेक एटम क्या होता है? इसी के एक अणु, अर्थात इन अणु मिलकर के एक बड़े और बृहद अणु का निर्माण कर दिया। इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? बता दो। इसको आप बोलोगे कौन सा? बिल्कुल समबहुलक। क्लियर हो गई? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। सहबहुलक में क्या होता है? इसमें 2 लोग होते हैं।
इसमें मतलब कि दो या दो से अधिक डिफरेंट क्या करेंगे, यानी भाग लेंगे, एकलक भाग लेंगे। यानी मतलब कि वैसे बहुलक जिसमें असमान एकलक के दो या दो से अधिक अणु परस्पर संयोग कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करेंगे, उसको सहबहुलक कहा जाता। इसको बोलेंगे कि वैसे बहुलक जिसमें वैसे बहुलक जिसमें एक ही प्रकार के एक या एक से अधिक क्या होते हैं, यानी एकलक के अनेक अणु परस्पर संयोग कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करते क्या कहलाते, समबहुलक। क्लियर है। समबहुलक में आप लोग पॉलीथीन दे सकते हो उदाहरण। समबहुलक का उदाहरण कौन है, पॉलीथीन है। सहबहुलक में क्या देंगे, नायलॉन 6 हो गई ना, नायलॉन 6 आ जाएगा, बिना एस रबर बिना एन रबर, ये सारे क्या होते हैं उसके अंतर्गत, जो कि इन शब्दों का जो नाम ले रहा हूँ आगे इसकी रिएक्शन मिलेगी मुन्ना, इसलिए यहाँ रिएक्शन मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अब अगली टर्म ये आपने देख लिया, अगर लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट इसको, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या करो, इसको कम से कम आप लोग लिखो, पहले इसको जल्दी से लिखो, तो इतना वाले को, इतना को लिख लो जल्दी से। जल्दी लिखो। चलो देखो, ये ले लिया होगा, लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल आगे चलता हूँ। अब आगे बात करता हूँ, थोड़ा इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रैच करता हूँ, उसके बाद आगे बात करूँगा आप लोगों से। देखो अब इसके बाद में यदि बातें आप लोगों से करूँ मुन्ना, तो एक होता है स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार, यानी मतलब कि कह सकते हो टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, यानी सोर्सेस के आधार पर क्या होता है, सोर्स के आधार पर बात करें, स्रोत के आधार पर बात करें, तो इसका प्रकार जो होगा, यानी प्रकार जो होगा किसका, बहुलक की प्रकार, वो 3 प्रकार की होती है, ये भी जान ले। वो कौन कौन होता है ये जान ले। पहला होता है प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक जिसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। अगला जो होता मुन्ना तुम्हारा नेचुरल के बाद में बात करें तो वो होता है सिंथेटिक, यानी संश्लेषित बहुलक। और संश्लेषित बहुलक में उनके बारे में बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। और अगला बात करें तो अगला तुम्हारा जो होगा वो होता है सेमी सिंथेटिक, यानी अर्ध संश्लेषित बहुलक जिसको बोलते हो सेमी सिंथेटिक। क्या बोलते हो, सेमी, SEMI, सेमी, SYN, सिंथेटिक पॉलीमर। समझ रहे हो, पॉलीमर लिख लेना। फिर से एक बार समझ ले, यानी सोर्स के आधार पर बहुलक की प्रकार की बात करें तो प्राकृतिक बहुलक होता है, संश्लेषित बहुलक होता है, अर्ध संश्लेषित, यानी इसको बोलते हो नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब नेचुरल क्या होता है, कहता है कि वैसे पॉलीमर, दैट पॉलीमर कह सकते हो कि वैसे पॉलीमर जो केवल क्या होते हैं, जो प्राकृतिक अर्थात नेचर के द्वारा, यानी प्लांट के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वैसे बहुलक को तुम क्या बोलते हो, प्राकृतिक। यानी वैसे बहुलक जिसे प्राकृति द्वारा अर्थात पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से प्राप्त की जाती है, उनको आप बोलते हो नेचुरल पॉलीमर। बात समझ में आ गया। जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, है ना, सेलुलोज, स्टार्च। आई की बात करें, ATC बात कर ले, आगे चलता रहेगा। प्रोटीन हो गई, विटामिन्स हो गई, सब ये सब क्या होते हैं जो हमें प्राकृतिक द्वारा मिलता हो। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है,
अब देखो सिंथ यानी संश्लेषित का मतलब होता है दैट मीन्स कि संश्लेषण के द्वारा, और संश्लेषण का मतलब होता है ऑन द हीटेड, गर्म करना। यानी कहाँ गर्म होगा? तो प्रयोगशाला में। यानी मतलब कि वैसे पॉलीमर जिसे प्रयोगशालाओं में मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। यानी मतलब कि दैट पॉलीमर क्या करेगा? फॉर्म इन द लेबोरेटरी बाय द ह्यूमन। यानी मतलब कि मानव के द्वारा लेबोरेटरी में बनाई गई, प्रयोगशाला में बनाई गई जो तुम्हारा बहुलक होगा उसको आप कहोगे सिंथेटिक बहुलक। सॉरी माफ करना, क्या बोले? हाँ, सिंथेटिक पॉलीमर बोलोगे। क्लियर है? अर्ध संश्लेषित के मतलब क्या होता है कि अर्ध संश्लेषित का मतलब होता है सबसे पहले तुम क्या करोगे? प्राकृतिक द्वारा प्राप्त करोगे, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त करोगे और फिर क्या करोगे? उसे लेबोरेटरी में ले जा करके कोई रासायनिक पदार्थ मिला करके जो बहुलक तैयार कर लोगे उसको अर्ध संश्लेषित कहा जाता है। यानी मतलब नेचर से तूने प्राप्त किया, नेचर से प्राप्त करने के बाद उसमें तूने कोई केमिकली रूप से सब्सटेंस को मिलाया, और मिलाने के बाद तूने क्या किया? मिलाने के बाद क्या किया? तूने मिलाकर और उसमें तूने क्या डाल दिया? कोई केमिकल डाल करके लेबोरेटरी में उसे गर्म कर दिया या कोई प्रोसेस करा दिया, संश्लेषण की क्रिया करा दिया, जिसके फलस्वरूप जो तुम्हें बहुलक मिला उसको सिंथेटिक बहुलक यानी सेमी सिंथेटिक बहुलक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में बताया आपको क्या चीज़? स्टार्च, सेलुलोज, ये सब जितने होते हैं प्राकृतिक बहुलक जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। संश्लेषित बहुलक जो होता है, सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है मुन्ना, ये जानते हो क्या होता है? लेबोरेटरी में बनाई जाती है। जैसे नायलॉन 66, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर, फिर तुम्हारा ये बोलते हैं टेफ्लॉन, पॉलीप्रीन, नायलॉन 6, बिना एस रबर, बिना एन रबर, ये सारे तुम्हारा क्या होता? संश्लेषित। यानी जिसको गर्म करके लेबोरेटरी में बनाई जाती है या लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, ये सिंथेटिक के अंतर्गत आता है। अब देखो, तूने सेलुलोज को प्राप्त किया और सेलुलोज में एसीटेट को मिला दिया तो बन जाएगा सेलुलोज एसीटेट। क्या बन गया हो? सेलुलोज एसीटेट। और सेलुलोज एसीटेट तुम्हारा क्या है? एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको कहते हो अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्लियर है? और दूसरी बातें फिर मैं करना चाहूँ, आप लोग जरा गौर करना। एक और होता है, सेलुलोज को उठा ले, उसमें नाइट्रेट जैसे पदार्थों को मिला दोगे तो बन जाएगा सेलुलोज नाइट्रेट। और सेलुलोज नाइट्रेट भी तुम्हारा क्या होता है? अर्ध संश्लेषित पॉलीमर होता है। क्या होता? अर्ध संश्लेषित पॉलीमर होता है। आगे अगर मुन्ना बातें करूं, जरा गौर करना, आगे बात करें आप लोगों से, तो अब इसके बाद में अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब ऐसे बोल भी देता हूं कि एक वो होता है टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉलीमर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय पॉलीमर होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, एक ब्रांच होता है यानी शाखित जिसको कहते हो, ब्रांच पॉलीमर होता है। इसमें से ब्रांच ऐसे निकल जाएगा, ये ब्रांच पॉलीमर हो गया, ये ब्रांच पॉलीमर हो गया मुन्ना, ये ब्रांच पॉलीमर कहलाएगा, ये ब्रांच पॉलीमर कहलाते हैं, ये ब्रांच पॉलीमर कहलाते हैं। ये हो गया ब्रांच पॉलीमर। यानी मतलब कि कहता है जिस पॉलीमर के निर्माण में मोनोमर के अनेक इकाइयाँ लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन में जुड़कर क्या होते, एक बड़े बृहद अणु का निर्माण करेंगे, उसको लीनियर पॉलीमर कहा जाता है। यानी मतलब कि मोनोमर के, यानी कह सकते हो कि एक से अधिक क्या करेंगे, यानी कि अणु परस्पर क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, परस्पर क्या करेंगे, जुड़ेंगे यानी ज्वाइन करेंगे, और करके एक बड़े यानी लार्जर एटॉमिक मास वाले क्या करेंगे, यानी सब्सटेंस का निर्माण कर देंगे, उसको कहोगे तुम क्या चीज़? लीनियर पॉलीमर। यानी वैसे बहुलक जिनका निर्माण एकलक की छोटे छोटे इकाइयाँ, मोनोमर के छोटे छोटे इकाइयाँ परस्पर यानी सीधी रेखा में जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है, उसको आप क्या बोलते हो? लीनियर पॉलीमर। और वैसे ये बात करेगा तो ये बात बोलना पड़ेगा कि वैसे बहुलक या वैसे पॉलीमर जिसमें एकलक मतलब मोनोमर के
छोटी छोटी अनेक इकाइयाँ, मतलब वन मोर देन कह सकते हो, क्या चीज, मोर देन वन, यानी एक या एक से अधिक। सीधे कौन हो, टू और मोर देन टू, मोर देन टू यानी दो या दो से अधिक मोनोमर के छोटी छोटी इकाइयाँ परस्पर क्या होएगा, ज्वाइन करेगा, परस्पर क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, और करके क्या करेगा, किस में करेगा, लीनियर और ब्रांच, लीनियर और ब्रांच दोनों साथ में करेगा। यानी लीनियर पॉलीमर के साथ साथ क्या करेगा, ब्रांच यानी शाखा का निर्माण कर देगा, शाखा का फॉर्मेशन, ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा। इसको ब्रांच क्या कहा जाता है, ब्रांच पॉलीमर कहा जाता है। लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल आप लोग को मैं दे दूं, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सीधी रेखा में जोड़ता है। इसका जब पढ़ाएंगे तो संरचना दिखाएंगे आप लोग, क्लियर है। और इसके बारे में यदि बातें मैं करूं जरा, तो ये भी याद कर लो, ये कौन सी संरचना दिखाई दे रही है, ये ब्रांचेज है। ब्रांच में जो होता है यानी उच्च यानी हाई डेंसिटी वाला जो अणु मॉलिक्यूल होता है वो ब्रांच के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे आप लोगों को, तो यहाँ से इसके आगे में संरचना जितनी भी मिलती जाएगी, हम ग्लिप्टल की बात करें, मतलब इस सब के दिखाएंगे आप लोग, आगे की बातें करते जाएंगे, ठीक है। और एक होता है नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर जैसे जाल देखा होगा, नेट जो मछली मारता है, मच्छरदानी भी देखा होगा, जो मच्छर से बचने के लिए उसको सुरक्षा के लिए अपनी करते हो, तो बस कुछ नहीं, इसको एडेड ऐसे कर दो, ऐसे बांध दो, इसको ऐसे बांध दो, बस हो गई, देख नेट जैसा बन गया, एक बंद दिखाई देने लगी, क्लोज संरचना। यही जो कहलाता है नेटवर्क, क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। यानी वैसे पॉलीमर जिसमें वैसे बहुलक, जिसमें क्या होते हैं, एकलक के अनेक इकाइयाँ क्या होती है, तिर्यक जुड़कर, तिरछे जुड़कर एक संरचना का निर्माण करती है, तिर्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेटवर्क पॉलीमर कहलाता है, नेटवर्क पॉलीमर कहलाता है। क्लियर हो गया। आगे की बातें करें आप लोगों से, जरा गौर करना, देखना ध्यान से, ठीक है। चलो लिखना चालू करो, तो इतना पहले लिखवाऊँ आप लोगों को, चलो लिखो जल्दी, चालू करो। 5 7 7 8 8 या 8 10 मिनट में लिखवा दूंगा, लिख लो सब लोग, लिखो जल्दी। लिखो बहुलक, बहुलक पॉलीमर जब दो या दो से अधिक समान या असमान एकलक के, समान या असमान एकलक के, एकलक को बोलोगे मोनोमर, मोनोमर्स, समान या असमान एकलक के अनेक इकाइयाँ परस्पर संयोग कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं, कौमा क्या कहलाता है, यानी बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे उठा लो मुन्ना, जैसे में उठाओ, पॉलीथीन उठा लो, टेफ्लॉन, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर etc कर ले। लिख एकलक, मोनोमर्स। बहुलक के निर्माण में
बहुलक के निर्माण में एकलक के जिन छोटी छोटी इकाइयों का उपयोग किया जाता है कौमा एकलक कहलाता है। जैसे पॉलीथीन के निर्माण में एकलक के रूप में क्या इथीन का उपयोग किया जाता है। जल्दी करो, किया जाता है, हो गया, किया जाता है। डू फर्स्ट। आगे चलो, आगे बात करो, लिखो तो एकलक के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मुन्ना? 2 प्रकार के होते हैं। डैश दे दे और डैश देकर नंबर 1 लिख। समबहुलक क्या लिखेगा? नंबर 1 में समबहुलक क्या बोलते हो इसको? समबहुलक में बोलो, क्या बोलोगे समबहुलक को? होमोपॉलीमर्स बोले ना। यानी लिखो वैसे बहुलक जिनका निर्माण में एक ही प्रकार के एकलक के अनेक इकाइयाँ परस्पर संयोग कर क्या करता है? हाँ, बहुलक बनाता है ना। क्या करता है? यानी संयोग कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है कौमा क्या कहलाता? समबहुलक कहलाता है। जैसे ले लो पॉलीथीन, ले लो टेफ्लॉन। चल ETC कर ले, आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आगे ज़रूरत पड़ेगा दिखाएगा। ठीक है, चल इसको मिटाता हूँ। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना जिसको ले ले भाई। ठीक है, मिटा दूँ, आगे ऊपर से मिटा रहा हूँ। चलो आगे चलता हूँ। अगला चलते हैं, बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रकार इसका। दूसरा क्या है? सहबहुलक कोपॉलीमर। लिखो नंबर 2 में लिखो बहुलक जिसको बोलते हो कोपॉलीमर। क्या बोलते हो? कोपॉलीमर्स। वैसे ही लिखो, एकदम सेम वे में लिखो। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वैसे लिखो,
वैसे बहुलक, वैसे बहुलक जिसमें 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 दो लिखते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से, माफ कीजिएगा, दो से अधिक असमान, असमान एकलक, असमान एकलक, एकलक के अनेक इकाइयाँ, यानी एकलक के अनेक इकाइयाँ, अनेक इकाइयाँ, इकाइयाँ परस्पर संयोग कर, परस्पर संयोग कर, परस्पर संयोग कर, संयोग कर, एक बड़े एवं बृहद, एक बड़े संयोग कर, एक बड़े, एक बड़े, एक बड़े एवं बृहद, बृहद, एक बड़े एवं बृहद अणु का, अणु का निर्माण, अणु का निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है, कौमा क्या कहलाता, सहबहुलक, सहबहुलक, सहबहुलक कहलाता है, सहबहुलक कहलाता है। हो गया मुन्ना। जैसे लिखोगे सहबहुलक में, जैसे नाइलॉन, नाइलॉन, नाइलॉन 6,6, ठीक है। उसके बाद लिखो ब्यूना, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, ब्यूना एन रबर, ETC कर ले मुन्ना। बहुत सारा है, कितना एग्जाम्पल दूंगा। अगली बात करता हूँ, ज़रा मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट अपना लेते जाना। अब हम अगली प्रकार की बात करें आप लोगों से। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो जल्दी से, तो आगे मैं पूरा कर लूँ, ठीक है। मिटा दूँ, चलो ओके। अगला, अगला आप लोग प्रकार में पढ़ा, पहला प्रकार किसके आधार पर पढ़ा, एकलक के आधार पे। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इसकी प्रकार में किसके आधार पर बाबू, यानी स्रोत के आधार पर ना। लिखो स्रोत, स्रोत के आधार पर, आधार पर, आधार पर बहुलक, बहुलक के प्रकार, के प्रकार। देखो इसको कहोगे इंग्लिश में ऐसे, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, यानी सोर्स के आधार पर पॉलीमर के प्रकार में चलेंगे। तो नंबर 1 में चलता हूं, क्या है, प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक बहुलक। लिखते जा मुन्ना, प्राकृतिक बहुलक, जिसको क्या बोलते हो, इस नेचुरल ना, NATU, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स, यानी लिखेंगे वैसे बहुलक। लिखते जा, वैसे बहुलक, साथ ही साथ लिखो मेरा जिन, जिसका, जिसे लिख देते हैं, जिसे प्राकृतिक, प्राकृत द्वारा, प्रकृत होता है, प्रकृत द्वारा, द्वारा, प्रकृत लिखाएगा, प्रकृत द्वारा प्राप्त, प्रकृत द्वारा अर्थात, अर्थात, प्रकृत द्वारा अर्थात पेड़ पौधे, पेड़, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे तथा, तथा जीव जंतुओं, जीव जंतुओं से प्राप्त, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, कौमा प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या कहलाता है, प्राकृतिक बहुलक,
प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। जैसे सेलुलोज, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद स्टार्च etc। अगला हम लोग बात करेंगे यानी संश्लेषित न बाबू, संश्लेषित बहुलक जिसको इंग्लिश में मुन्ना बोलते हो सिंथेटिक, क्या हो सिंथेटिक पॉलीमर्स। लिखो क्या चीज़, वैसे बहुलक जिसे प्रयोगशालाओं में यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, जिसे प्रयोगशालाओं में मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कॉमा क्या कहलाता मुन्ना, संश्लेषित बहुलक कहलाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाता है। जैसे में बात किया जाए तो लिखो पॉलीथीन हो गया, क्या है मुन्ना ये, पॉलीथीन हो गया। टेफ्लॉन लिख ले मुन्ना, टेफ्लॉन लिख ले। नाइलॉन 66 etc कर ले, बहुत सारी हैं, ठीक है। अगला पॉलीमर की बात करें, नंबर 3 है अर्धसंश्लेषित बहुलक। इसको बोलते हो क्या चीज़, इसको बोलते हो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। वैसे पॉलीमर यानी वैसे बहुलक लिखता हूँ मुन्ना, वैसे बहुलक जो अर्ध प्राकृतिक एवं अर्धसंश्लेषित होता है, अर्धसंश्लेषित होता है, कॉमा क्या कहलाता है बाबू, अर्धसंश्लेषित कहलाता है, अर्धसंश्लेषित बहुलक कहलाता है। जैसे में लिख ले मुन्ना, जैसे लिख दो सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी को? चलो इतना ही पर आप लोग का लेक्चर 1 को मैं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे संरचना के आधार पर, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद।